डाकू जी, ये बैंक नहीं है, हॉस्पिटल है। आप गलत जगह पर आ गए हैं, आप यहाँ से जाइए। चुप, बिल्कुल चुप। आवाज नहीं आनी चाहिए तुम लोगों की, नहीं तो एक एक को गोली मार दूंगा। सरदार जी आइए आइए, इधर आइए। डॉक्टर कौन है यहाँ पे? जी बताइए, मैं हूँ डॉक्टर। मुझे जानते हो? नहीं तो मैं नहीं जानता। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पीछे 11 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है। तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी करना है मेरे मुंह का। प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए प्लास्टिक हम अपने घर से लाके दे देंगे, तुम्हें सिर्फ लगाना है। ये बताओ कितना प्लास्टिक लगेगा? जितना भी प्लास्टिक लगेगा बता देना, हम बाद में आपको उतनी प्लास्टिक लाकर दे देंगे अपने घर से। और क्या क्या सामान लगेगा बता दीजिए सब। सर्जरी में बहुत सारा सामान लगेगा, हमारे पास इतना सामान नहीं है। आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाइए, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। जितना भी प्लास्टिक लगेगा आपको मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो, बेफिक्र होके सर्जरी करो हमारा। उस प्लास्टिक से प्लास्टिक सर्जरी नहीं होता है, ये एक स्पेशल तरह की मटेरियल होता है। जितना तुमको बोला जाए उतना करो, नहीं तो गोली मार दूंगा तुमको, समझे? ओए डॉक्टर, ये सब छोड़, तू बता। हमारे सरदार जी किसी के पहचान में ना आए, इनका मुंह बदलना है, तू क्या कर सकता है इनके लिए? उसके लिए हम नया मुंह लगा सकते हैं। हमारे पास बहुत ही पुराना मुंह पड़ा हुआ है, किसी कस्टमर का था, उसने मंगवाया था, वो आपको लगा सकते हैं। वो भी हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है। आपने पहले कभी मुंह बनाया है? जी जी, हम बहुत तरीके का मुंह बना लेते हैं। अगर चोरी में पकड़े जाते हैं तो गरीबों की तरह मुंह बना लेते हैं, स्कूल जाते समय हीरो की तरह मुंह बना लेते हैं, और अगर दोस्तों से कुछ मांगना हो तो भिखारी की तरह मुंह बना लेते हैं। लड़ाई हो जाए तो गुंडों की तरह मुंह बना लेते हैं। घर में अलग अलग तरह से मुंह बनाते रहते हैं हम लोग। बकवास मत करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तुम लोग बस मेरा मुंह चेंज करो कि यहाँ से अगर मैं बाहर जाऊँ तो कोई मुझे पहचान न सके। ठीक है, हम ट्राई करते हैं। आप दोनों वहाँ जाकर बैठ जाइए, वहाँ जाइए आप लोग। जा रहे हैं सरदार जी, अगर आपको कोई शंका हो तो तुरंत फायरिंग करना। सरदार जी, पिस्तौल उनको दे दीजिए, आपको बेहोश करना है। नहीं, पिस्तौल तो मेरे पास ही रहेगा, पर आपको बेहोश करना है। गोली मार दूंगा अगर तुम लोग मेरे को बेहोश किए। बेहोश नहीं होऊंगा मैंने बड़े से बड़े खतरों का सामना किया है। तुम लोग बस ऑपरेशन करो बिना बेहोश किए हुए। सरदार जी, कोई परेशानी है क्या? अगर कोई परेशानी है तो बताओ, हम लोग यहीं पे बैठे हैं आपकी सिक्योरिटी में। कोई खतरा हो तो तुरंत बताना, हम यहाँ से फायरिंग कर देंगे। सरदार जी, आप लेट जाइए, हम आपका ऑपरेशन शुरू करते हैं। कोई भी मुझे बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लगाएगा। अगर मैं बेहोश हुआ तो होश में आते ही सबसे पहले बेहोश करने वाले को गोली मार दूंगा। आप टेंशन ना लो, ऑपरेशन आपके जानकारी में होगा, आपको फील आएगा, आपको महसूस होगा कि आपका ऑपरेशन हो रहा है। मोनू, फेस पर निशान लगा जहाँ से काटना है। रेखमाल ला, रेखमाल इसके मुँह पे पहले मैं रगड़ता हूँ। रेखमाल क्यों? जंग लगा है क्या मेरे मुँह पर? नहीं सरदार जी, फेस के ऊपर रगड़ने से ना खुरदरा हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा जो फेस है वो चिपकाया जाएगा ताकि वो जल्दी छूटे ना। मोनू, तू रेखमाल रगड़ करना, मालिश कर जल्दी से, रेखमाल रगड़ कर। क्या हुआ सरदार जी को? ये बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? आप लोग टेंशन मत लो, उनकी लड़ाई चल रही है इसीलिए नहीं बोल पा रहे हैं। मोनू, फेस प्रिंटिंग मशीन इसके चेहरे पर फिट कर दे, एक नया चेहरा प्रिंट करना है। लग गया यार, मशीन चालू कर देते हैं, 15 मिनट में इसका फेस प्रिंट हो जाएगा। मशीन चालू कर दे, 15 मिनट में इसका नया फेस तैयार हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हमारी बात सुनिए, जरा इधर आइए। देखते रहना कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो जाए। हाँ जी बताइए। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हम आपके रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे। सरदार जी को हर तीसरे चौथे दिन मुंह बदलवाना पड़ता है। वैसे आप लोग ये बताइए, डाकू वाला काम कितने दिनों से कर रहे हो? हम पहले डाकू नहीं थे, बहुत ही शरीफ आदमी थे। हम तो गोली की आवाज सुनते ही घर के अंदर भाग जाते थे। बहुत ही इज्जतदार आदमी थे हमारे सरदार साहब भी। एक दिन मोहल्ले में 10-15 गुंडे आ गए, वो मोहल्ले वालों को परेशान करने लगे। फिर हमारे सरदार जी मसीहा बनकर उन मोहल्ले वालों को बचाने गए। फिर उन गुंडों ने सरदार के पैरों में रस्सी बांधकर पूरे गली मोहल्ले में कुत्ते की तरह घसीटा। हमारे सरदार जी की मोहल्ले में बहुत बेइज्जती हुई। फिर हमारे सरदार जी ने कसम खा लिया कि इन लोगों से अपना बदला लिया जाएगा। फिर आगे क्या हुआ? फिर सरदार जी बदले की आग में उन गुंडों के अड्डे पे चले गए, और वहाँ पे एक गुंडे को इतना घसीट के मारे और मार ही रहे थे कि उसी टाइम उनके आदमी लोग आ गए। आगे फिर क्या हुआ जब उनके बाकी साथी आ गए तब? होना क्या था, फिर उन लोगों ने हमारे सरदार जी को बांधकर कुत्ते की तरह पूरे गली मोहल्ले में घसीटा। इसके बाद भी हार नहीं
नहीं माने हमारे सरदार जी। इस क्रोध और बदले की भावना अपने दिल में पाल रहे थे। फिर वो दिन आ गया जिसका इनको बेसब्री से इंतजार था। एक दिन इन्होंने मौका पाकर फायरिंग कर दी उन लोगों पर और उनके सारे लोगों को ढेर कर दिया। ओहो, मतलब उन्होंने अपना बदला पूरा कर लिया ना। फिर से एक प्रॉब्लम आ गई, मौके पर पुलिस पहुंच गई। ओह नो, फिर क्या हुआ? फिर पुलिस वालों ने इन्हें बांधकर कुत्ते की तरह घसीटते हुए पुलिस स्टेशन तक ले गई। पुलिस को ये नहीं करना चाहिए था यार, इनको तो अरेस्ट करना चाहिए था। हाँ, इतना कानून तो हमें भी पता है, इसीलिए हमने भी पुलिस के ऊपर केस कर दिया और अदालत ने कहा पुलिस वालों को कि तुमने गलत किया है इनके साथ, इनको अरेस्ट करना चाहिए था। उसके बाद सभी पुलिस वालों को अदालत ने जेल भेज दिया। सही किया जज साहब ने। फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था, आगे सारे पुलिस वाले जेलर से मिल गए और रोज इनको बांधकर कुत्ते की तरह जेल में घसीटते रहते थे। सब लोग इन्हें कुत्तों की तरह क्यों घसीटते रहते थे? इसके बाद जेल के अंदर की कहानी इनको नहीं पता है, रोज घसीटते थे। एक दिन उनका रस्सा टूट गया, फिर मैं अपने लोगों को फोन करके नया रस्सा खुद मंगवाया हूँ। आपको देखकर दिमाग में तो कुत्ता आता भी नहीं है। मुंह से नहीं, हरकतें कुत्ते वाली होनी चाहिए। वो जेल नहीं बनी जो सरदार को अंदर रख सके। एक रात सरदार जी जेल से भागने में सफल हो गए। रात को 1 बजे ये हमारे पास आ रहे थे, कम से कम 40-50 की स्पीड में दौड़ते हुए। रास्ते में सरदार जी को कुत्ते मिल गए। 4-5 कुत्ते रोड के बीच में खड़े थे। वहाँ पर उन कुत्तों ने रस्सी नहीं बांधी, अपने मुंह से पकड़कर घसीटते रहे। ओए, इनको ये भी बता कि मैं जेल से कैसे भाग निकला। जेल की सलाखें मेरे लिए प्लास्टिक की दीवार साबित हुई। सरदार जी एक रात अच्छी प्लानिंग के साथ जेल से फरार हो गए। ओए, बातों को ज्यादा लंबी ना खींच, जल्दी से घसीटने वाली बात पर आ। मेरे जिस्म में अंगड़ाई सी आ रही है, जल्दी से कोई मुझे घसीटो मेरे को। जब तक मेरे को कोई घसीटता नहीं है, दौरे पड़ता है बीच बीच में। घसीटो मुझे, घसीटो जल्दी, घसीटो मुझे लत लग चुकी है इस चीज की। घसीटो जल्दी से। डॉक्टर साहब, इस गोले से मुझे कब निकालोगे? ये गोला नहीं है, फेस प्रिंटिंग मशीन है। अभी तक आपका जो है 99% हो चुका है, बस थोड़ा होने वाला है। चुप करके आप लेटे रहिए। आज के बाद जो है आपकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। फेस प्रिंटिंग कंप्लीटेड, थैंक यू। तो जो है हमारा इंतजार खत्म हुआ। सब लोग तालियां बजाइए, इनका जो है मुंह खुलने वाला है। ये क्या किया रे तूने तो इन्हें केजरीवाल बना दिया। चेंज करो ये मुंह जल्दी से। पूरी दुनिया में तुझे यही मुंह मिला था, दूसरा मुंह लगाओ मेरे। चेंज करो जल्दी से। आप लेट जाइए। मोनू, मशीन दोबारा लगा दे इनके मुंह पर। डॉक्टर साहब, हाँ जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है? मेरे कान में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? दर्द हो रहा है क्या कान? पहले खुजली होती है और जब मैं खुजलाता हूँ तो दर्द होने लगता है। पहले तो बहुत मजा आता है जब मैं खुजलाता हूँ, लेकिन जब दर्द होता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। चलिए आप वहाँ पे बैठिए। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, आप टेंशन ना लो। ओहो, ये तो बहुत प्रॉब्लम है यार, सच में यार काफी दिक्कत है आपके कान में। मोनू, कैमरा डाल इसके कान में जल्दी से। डॉक्टर साहब रहने दो, बस करो। बहुत दर्द हो रहा है, कान बहुत दर्द हो रहा है। निकाल लो, कैमरा निकाल लो जल्दी से। बोलना नहीं चाहिए, मत बोलो मत। बड़े बुजुर्ग घर वालों के सामने, यहाँ तक कि डॉक्टर के आगे भी नहीं बोलना चाहिए। चेक हो गया डॉक्टर साहब, अंदर क्या है? कान के अंदर इतनी ज्यादा मैल है, इतना तो तेरे मुंह पर मैल नहीं है। क्या करते हो कान से जो इतनी गंदगी है? कहता क्या है, बचपन से ही ऐसा है। ऐसा लगता है ना मेरे कान में मिट्टी का ढेला रखा हुआ है। आप अपना मुंह खोलो, मुंह। आप तो मेरा मुंह, कान, नाक सब चेक कर रहे हो। कान, नाक, गला सब एक ही चीज है, ये हमारी मेडिकल साइंस के हिसाब से। आप परेशान ना हो, चुप करके बैठे रहो। फीस तो मैं एक ही चीज का दूंगा, पहले बता दे रहा हूँ। चाहे आप कान चेक करो, आँख चेक करो, मर्जी जो चेक करो। कान में होता क्या है? कान में बहुत खुजली होती है, दर्द भी होने लगता है। कान में खुजली होती है तो खुजा लिया करो। ये कौन सी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? किस चीज से खुजाते हो? वो जो लकड़ी होती है ना, जिसके दोनों तरफ रुई लगी होती है, उसे से खुजाता हूँ। बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। ये आप कब से खुजा रहे हो? बचपन से डॉक्टर साहब, जब से मेरी आँख खुली है तभी से। जब तू पैदा हुआ था वो रुई वाली लकड़ी पकड़ा दिए थे तेरे घर वाले कि लो बेटा खुजाओ। आपके कान के पर्दे के आगे मैल जमा हुआ है, वो जो रुई वाली लकड़ी से आपने खुजा कर जख्म कर लिया है। दर्द भी होता है ना? जी डॉक्टर साहब, खुजाता हूँ तो होता है दर्द। पहले किसी डॉक्टर को चेक करवाया आपने? हाँ डॉक्टर साहब दिखाया था, जो गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं ना, बस स्टैंड वगैरह के पास पगड़ी पहन के खड़े रहते हैं, वहाँ जो कान छपाते हैं लोग ना, वहीं से उसी से करवाया था। अच्छा, वो लोग जो कान की मैल निकालते हैं और अपनी पगड़ी में लोहे की डंडी फंसा के रखते हैं। हाँ
वही लोग। आपको समझाने वाला कोई नहीं था। वो लोग कान को और खराब कर देते हैं। वो पहले से ही मैल साथ में रखते हैं और जेब से निकाल कर बोलते हैं कि आपके कान से मैल निकला है, देखो कितना बड़ा मैल निकला है, और पैसा ले लेते हैं उसका। इसीलिए डॉक्टर तो मैं आपके पास आया हूँ, आपका बहुत नाम सुना हूँ। ज्यादातर जो है कान कब खराब होते हैं आपको पता है? जब आप लोगों की गंदी बातें सुनते हैं कान लगा लगा कर। चुगली भी सुनने से कान खराब होता है, ऊंची ऊंची आवाज में गाना सुनने से भी कान खराब होता है। कान में 5 तरह के पर्दे होते हैं, सबको पर्दे में रहना चाहिए, पर आपके 2 पर्दे फट चुके हैं। खुजा खुजा कर आपने अपने 2 पर्दे फाड़ लिए हैं। मतलब अभी 3 पर्दे बचे हैं सुरक्षित, पर क्या करूं डॉक्टर साहब, खुजली नहीं मिटती है ना। ये जो खाज हो रहा है, आपको खुजली होती है, ये केवल कान में ही होती है कि पूरे शरीर में होता है? ज्यादातर मेरे कानों में ही होता है और बहुत जोर से होता है। आप काम क्या करते हो? मजदूर हूँ डॉक्टर साहब, मजदूरी करता हूँ। ऐसे क्यों बता रहे हो मजदूरी करता हूँ? ये आपको खुश होकर बताना चाहिए कि मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। इतना मायूस होकर क्यों बता रहे हो? हम लोग भी यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, खुश होकर बोलो कि मेहनत मजदूरी करता हूँ। बचपन में कहीं आप इधर से थप्पड़ वप्पड़ तो नहीं खाए थे? थप्पड़ तो नहीं पड़ा था आपको? घर में जो बहुत सुंदर बच्चा होता है उसको सब लोग लाड प्यार से थप्पड़ मारते रहते हैं। सुंदर बच्चा कहाँ है? मैं हूँ, मैं बचपन से ही सुंदर हूँ। डॉक्टर साहब ये सब छोड़िए, बताइए सही कैसे होगा? इसका कुछ इलाज कीजिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। इसका इलाज यही है, फालतू की बातें मत सुना करो, गाली गलौज ना सुना करो, मोहल्ले में फालतू क्या हो रहा है उस पे सब पे ध्यान मत दिया करो। अच्छे अच्छे भजन सुना करो, कीर्तन सुना करो, जो है अपने घर वालों का सुनो, अपने बड़े बुजुर्गों का सुना करो, अपने बीवी बच्चों का सुना करो। बीबी तो बोली है कि जाके अपना कान चेक कराओ, तभी तो आया हूँ मैं। पहले भी आपने कुछ दवाई ववाई डाला इस कान में? कभी दवाई ववाई तो नहीं डाला हूँ, लेकिन घर में सरसों का तेल गरम करके मिर्चा प्याज लहसुन सब डाल के रोज 2-2 बूंद डालता था। कान में तड़का लगा रहा था तू? तेरा कान है कि अरहर की दाल जो तू रोज तड़का लगा रहा था उस कान में? कान में तो तेल डालना ही नहीं चाहिए। आप धनिया पुदीना लहसुन पता नहीं क्या क्या डाल रहे हो। हमारे मोहल्ले में एक बहुत बुजुर्ग आदमी है, उन्होंने ही बताया था, उन्होंने ये सलाह दी थी मेरे को। तो यहाँ क्या करने आए हो? जाओ उसी आदमी से अपने कान का इलाज करवा लो। सरदार जी भागो भागो, पुलिस आ गई, सरदार जी भागो। सरदार जी भागो पुलिस।